हेलो दोस्तों, आज की कहानी है नन्हा फरिश्ता। चलते हैं कहानी की ओर। प्रकाश अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी। वह रात दिन खेतों में मेहनत करके अपनी पत्नी और बेटे भानु के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। भानु 5 वर्ष का था। वह अपने पिता के साथ गौशाला को साफ करना, खेतों में पशुओं को चारा खिलाना, वह अपने पिता को यह सब काम करते देखा करता था। उनकी भी छोटी सी गाय का नाम सुरभि था। गाय की कभी पूंछ पकड़ता कभी सींग। गाय भी उसको बहुत प्यार किया करती थी। वह उसको कभी भी नहीं मारती थी। अपने माता पिता को गाय को चारा देते देखा करता था। फिर भी वह सबसे चोरी छुप कर गौ की रोटी डालता। यह बात को 4-5 साल व्यतीत हो गए थे। कुछ समय से वेद प्रकाश के स्वभाव में कुछ परिवर्तन आ गया था। वह बात बात पर अपनी पत्नी से लड़ने लग जाती थी। कभी कभी तो गौ पर भी लाठी से प्रहार करने लग जाता था। गौ ने भी दूध कम देना शुरू कर दिया था। प्रकाश को उसके ऊपर काफ़ी क्रोध आने लगा था। घर में दूध पीने लायक भी नहीं है। कई बार अपनी पत्नी को कहता कि इस गौ को बेच देते हैं, कुछ रुपये तो मिलेंगे। एक दिन तो सुरभि बहुत ही बीमार हो गई। पहले प्यार से सुरभि से पेश आता था। वह कभी भी पहले जैसा प्यार नहीं दिखाता था। उसके आगे घास चारा भी थोड़ा ही डालता था। उसकी पत्नी एक दिन अपने पति से बोला, आप यह अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर गौ दूध ज़्यादा नहीं दे पा रही है तो इसमें उस बेचारी का क्या कसूर। तुम तो इतने निर्जन कभी नहीं थे। उसे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते। सुरभि ने उन दोनों की बातें सुन रही थी। वह अपनी पत्नी से बोला, मुझे कोई और जुगाड़ करना पड़ेगा। उस दिन के बाद चुपचाप गौ गुमसुम सी एक कोने में पड़ी रहती थी। एक दिन उसने पहले मालिक और मालकिन की बातें को सुना। मालिक अपनी पत्नी से कह रहे थे, भाग्यवान देखो, आज मैं एक बकरी लेकर आया हूँ। बकरी का दूध गौ के दूध से कहीं अच्छा होता है। इससे बीमारियाँ भी नहीं लगती। भानु अभी छोटा है, कुछ दिनों बाद उसे भी बकरी का दूध अच्छा लगने लग जाएगा। उस गाय को अब अपने घर में नहीं रखेंगे। कल जब उसे मैं डॉक्टर के पास ले गया था तो उसने कहा कि अब यह कभी दूध नहीं देगी। ऐसे गौ को घर में रखने से क्या काम, जो दूध ही ना दे। पत्नी कुछ नहीं बोली। वह बोली, जैसे आप उचित समझे वैसे करें। सुरभि ने यह बात सुन ली थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। मेरे मालिक भी अब मुझे प्यार नहीं करते। वह औरों की तरह ही स्वार्थी निकले। मैंने तो ना जाने इस घर में आके क्या क्या कल्पना की थी। मैं इनके घर में आकर बहुत खुश हो गई थी। पहले मालिक को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। आज तो यह एक बकरी को लेकर आ गए। वह अपने मन में सोचने लगी, जब जीव या प्राणी बूढ़ा हो जाता तो उसकी कोई भी मदद नहीं करता। बकरी सुरभि की ओर देख देख कर मैं कर रही थी। बकरी को भी आए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। घर में बकरी का दूध इस्तेमाल होने लगा। दिन के समय एक दिन प्रकाश सुरभि को बहुत दूर जंगल में छोड़कर आ गया, जहाँ से वह घर वापस ना लौट सके। गौ को पहले से ही पता था कि क्या होने जा रहा है। वह अंदर ही अंदर गुमसुम चुप्पी साधे थी। जब भानु स्कूल से घर आया तो सुरभि को ना कर पाकर बहुत रोया। वह अपनी माँ को बोला, मेरी सुरभि को वापस लाओ। काफ़ी दिन तक स्कूल भी नहीं गया। प्रकाश बोला, धीरे धीरे वह भूल जाएगा। सपने में भी की बार सुरभि को पुकारता, माँ का पल्लू पकड़कर पूछता, हमारा सुरभि कहाँ चली गई। उसकी माँ बोली, पता नहीं बेटा कहाँ चली गई। उसने भानु को कुछ भी नहीं बताया। बकरी को भी वह बहुत प्यार करता था। कुछ बड़ा हो चुका था। उसमें बकरी को नाम दिया था भूरी। भूरे रंग की थी। वह उसके सिर पर हाथ फेरा करता, उसे प्यार करता। स्कूल से आते ही उसके साथ खेला करता। वह सुरभि की याद को दिल से भुला ना पाया था।
रात को भी सोते सोते माँ को कहता कि माँ सुरभि भूखी होगी। वह उसकी याद में दुबला पतला हो गया था। एक दिन जब उसकी मालकिन भूरी को जंगल में चराने ले गई तो भूरी की नज़र सुरभि पर पड़ गई थी। सुरभि सूख कर कांटा हो गई थी। शाम को जब भूरी घर आई तो वह बहुत ही उदास थी। उसे पता चल चुका था कि उसके स्वामी ने सुरभि को बाहर फेंक दिया था। भूरी अपने मन में सोचने लगी कि कल उसकी भी ऐसी ही हालत होगी। जब उसके पास भी दूध नहीं होगा तो वह उसे भी जंगल में छोड़कर आ जाएगा। वह किसी से कुछ भी नहीं कर सकती थी। मन ही मन बहुत दुखी थी। वह सोच रही थी कि वह यहाँ से भाग जाएगी। एक दिन वह चुपके से शाम के वक्त जब सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे वह सुरभि से मिलने जाने लगी। आज की कहानी पहला भाग यहीं पर ख़त्म होती है। धन्यवाद।